हेलो एवरीवन, मैं हूं अनन्या और इस बार मैं बहुत जल्दी आ गई हूं अपना नया वीडियो लेके बिकॉज कोक स्टूडियो सीज़न 15 का पहला गाना आ चुका है, जिसका मैं, आप और हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आई कुड नॉट वेट टू शेयर माई रिएक्शन विद यू ऑल। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो सीज़न है इस बार का, ऐसा जुल्फ़ी ने बताया कि मतलब किसी वीडियो में बताया, मुझे नहीं बताया पर्सनली, कि ये जो सीज़न है इस बार कुछ ज़्यादा ही कल्चरल और बहुत ज़्यादा ही रूट्स में जाके उस एक्सप्रेशन को बाहर लेके आएगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कल्चरली ओरिएंटेड होता है कोक स्टूडियो, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही होगा और कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस। बिल्कुल मतलब उन्होंने ओपनली ये बोला है कि मैं चाहता हूँ कि सिंध की जो खुशबू है वो दुनिया के पास जाए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले सीज़न से ज़्यादा कल्चरल रेफरेंसेस और कल्चरल वाइब, फोक वाइब, रूट्स वाली वाइब ज़्यादा मिलेगी। सो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। Coke Studio, Season 15. सी राजस्थानी वाइब आ रही है। Such beautiful colors. Wow. It's like the ladies are unveiling the Coke Studio Season 15. Symbolism है इसमें। आई ये क्या बना रही हैं? एक मिनट, दंग 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 दंग, ये वो गाने से मैच कर रहा है ना। हाँ, आई सो हाई सो हाई, ये उस गाने से मैच नहीं कर रहा। हाई सो हाई, ये कोल्ड प्ले का गाना है, हाइम फॉर द वीकेंड करके, उससे कुछ कुछ मैच कर रहा है। पूरा ही मैच कर रहा है, वही नोट्स हैं। छा करणो नाए तू छो तो बुधाई जोर जी मेहंदी लगंदी नाए छा करणो आहे मूंखे छा नाए तू छो बुधाई मुझे लाए जडे ताड़ी न बजाई। ओके, आई थिंक द विमेन आर ट्राइंग टू से कि मतलब यूजुअली मेन को तो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं है, तो विमेन आर ट्राइंग टू से कि जब मैं खुल के गाना गा रही हूँ तो तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तुझे हालते सवालते गाल छा कजे गड सफर में जो मां हुजा त बियो नाल छा कजे खाबन के वकोड़ियो थई पाणी के बोड़ियो थई तोखे ये मोट दे दिसी चेती सारी खुदाई। आई 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 तू दिसो घटे आई 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 तू दिसो घटे आई 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 घटे आई हाँ। Yeah, ओ मंगी on the mic. जुलूस आ रहा है वहाँ से। मुंहिंजा माण्हू वण आह। मुंहिंजे इंतज़ार में हथ में ॾियो आहे सभु एतमाद में जीअं हुजे मालो खटी आयो हिकु रात में सॼो एक संसार। मिनट, मुझे ना लिरिक्स समझ में एक वर्ड भी नहीं आ रहा, तो मेरे आईज तो नीचे ही है इंग्लिश ट्रांसलेशन पे, मैं वीडियो देख नहीं पा रही हूँ। एक मिनट ना, रुक रुक के देखती हूँ। महंगी ऑन द The mic. महंगी ऑन द माइक। मुंहिंजा माण्हू वण मुंहिंजे इंतज़ार में हथ में ॾियो आहे सभु एतमाद में जीअं हुजे मालो खटी आयो हिकु रात में सॼो संसार खे हिकु इंसान में हल हाणे कर पंहिंजो कमाल छाजो ना व्हाट इज हो अमालो। महंगी ऑन द माइक आ गया। आई शुड हथ में ॾियो आहे सभु एतमाद में जीअं हुजे मालो खटी
Just as in one night return, just as in one night return, Ho Jamalo upon gaining victory. Now, Ho Jamalo is something that I am not aware. या हिक रात में सॼो संसार खे हिक इंसान में हल हाणे कर पंहिंजो कमाल छा जो इंतज़ार आहे सरियो आहे काफ़िलो थिया दुख मिलिया पर कढ तूं मन मां ॿाहिरि कंहिंजी न मजाल आहे हण पंहिंजो धमाल साईं मां कंदो ॻाल्हि आहे लख जी अॼुकल्ह जी कामयाबी हिक ई धक जी हा एॾी वॾाई बा कहिड़े कम जी मूंखां पुछो मां त कंदो ॻाल्हि हक़ जी अथी दिलि में जेको बि ॻाए जेको बि थियण तूं चाहे हाणे तूं थी ॾेखार हिते हिसाब को नाहे दुनिया है ख्वाबनि ते क़ाइमु सोच सां पाण खे ठाहियूं ज़िंदगी हलंदी रहंदी रुकंदी कॾहिं बि नाहे बट वॾा केस ताईं सुम्हंदे ये बीट जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आएगी वहाँ नहीं आई. एक बार फिर से सुनते हैं इसको. चाहे हाणे तूं थी ॾेखार हिते हिसाब को नाहे दुनिया है ख्वाबनि ते क़ाइमु सोच सां पाण खे ठाहियूं ज़िंदगी हलंदी रहंदी रुकंदी कॾहिं बि नाहे बट वॾा केस ताईं सुम्हंदे ख्वाबनि में वेठो. तो कहते हैं ऑफ बीट, मतलब जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पे बीट ना दे के आपने उसको खाली छोड़ दिया और अगली बीट से आपने बीट शुरू कर दी. तू आसमान चुमंदे जॾहिं बि थींदी ड्रॉप छा तू जुमंदे पंजे जैसे क्या के बोला है? ठो तू आसमान चुमंदे जॾहिं बि थींदी ड्रॉप छा तू जुमंदे पंजे जैसे के ते लाड़काणो घुमंदे खबल के वकोड़े होता है तो के ये एक मिनट, मोटन सॉरी, कोड़े होता है जुमंदे पंजे जैसे के ते लाड़काणो घुमंदे खबल के वकोड़े होता है पानी के बोड़े होता है तो के ये मोटन दे दिसी जैती सारी खुदाई माण्हू पटते कीअं सुम्हा सेशते मां कॉप पूरा न है वो पैनी कैश ते मां लाइट्स ऑन नाना वीडियो ऑन स्टेज ते मां अरे मोर आ गया. It's a peacock. For real? Here comes she. What is the significance of a बेनर सिजनक तो ऊंधाई वैली मुझो राणल पोतो पाल साई वैली भेनर सिजनख तो ऊंदाई वेली मुंहिंजो राणल पोतो पर साई वेली ख्वाबन खे तो ख्वाब ॾेखारिया जागी पिया अथई खनवारा काफ़िले में हू तन्हा नाहे गॾा त सभु कठनि वारा फ़लसफ़ो ज़िंदगीअ खे ॾिनो अथई पोइ बि बीह नथो प्यारा तोखे इहे मोट ॾे ॾिसी चए थी सारी खुदाई. so happy. तो गरबा टाइप की फील दे रहा है ये राउंड. What is the peacock doing here? इस गाने में बहुत सारे अंडरलाइंग मीनिंग्स थे जिसमें से आधे से ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आए. तो गाना जब शुरू हुआ तो देयर वाज आई थिंक मैं कौन किसका नाम क्या था ये मैं नहीं पॉइंट आउट कर पाऊंगी बट लेट्स अज्यूम नहीं हाँ तो मैंगी वॉज दैट कूल गाय जो उसमें आया था जुलूस में चल के वो था. नोमन अली राजपेर आई एम अज्यूमिंग इट वाज द फर्स्ट सिंगर जिन्होंने शुरू किया था. तो उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरुआत की कि देखो गाने से रोका जाता है इस तरह की बातें की. आई थिंक व्हाट एग्जैक्टली डिड ही से क्या बोल रहे थे. छा करणो आहे मूंखे छा नाहे हाँ मतलब उन्होंने एक प्रॉब्लम सामने रखी कि जब मैं सबके सामने गाती हूँ या गाता हूँ तो मुझे रोक लिया जाता है मुझे कंट्रोल किया जाता है. ये प्रॉब्लम थी. उसके बाद जो बाबर महंगी आए वो बोलते हैं कि अरे तुम्हें जो करना हो करो इस दुनिया में सब कुछ ऐसे रैंडम होता है तो कौन तुम्हें रोकने वाला है. तो उसका सॉर्ट ऑफ उन्होंने एक उसको
सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया, मतलब उसको एनकरेज किया कि तुम्हें जो करना है करो. उसके बाद दीज लेडीज़ केम एंड एक्चुअली स्टार्ट सिंगिंग कि एज इफ़ कि इन दोनों के आर्ग्यूमेंट सुन के उनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिला और वो एक्चुअली गाना गाने लग गई. और एकदम उन्होंने अपने ही स्टाइल में गाया, बिल्कुल भी कुछ शर्माते हुए ऐसा सोचते हुए नहीं गाया, वो बस गा रही थी जैसे जैसे उनको गाना आता है. एंड दे वर स्माइलिंग एंड दे वर हैप्पी दैट दे आर फाइनली एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. एंड दैट इज़ एक्चुअली द आउटकम ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम जुल्फी कि what he wanted through this season, that he wanted the actual essence of this region Sindh to express itself. मतलब ऐसा मैंने उनके उसमें मेकिंग में थोड़ा सा स्टार्टिंग का देखा था कि वो सिंध की जो खुशबू है, जो सिंध की एसेंस है, जो कल्चर है, जो उसकी रूट्स हैं, उसको वो खुल के पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं. एंड दैट इज़ वॉट हैज़ हैपन्ड इन दिस सॉन्ग. ब्यूटिफुली डन. एक जगह पे जहाँ पर वो आता है ना कि वो एक चादर बिछा रही होती है जिसमें लिखा होता है साउंड ऑफ नेशन, दैट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट सेइंग एनीथिंग. मतलब वो चादर बनाई भी उन्हीं लेडीज़ ने है और वो जिस तरीके से बिछा रही हैं, इट्स लाइक कि दे आर लेइंग आउट द साउंड ऑफ नेशन टू द वर्ल्ड, जो कि उन्होंने ही बनाया है लिटरली. तो इट इज़ सच सटल सिम्बोलिज्म, नॉट इवन सटल, इट इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस सिम्बोलिज्म जो दिखाया गया, जिसको शायद आप ना उस तरीके से देखें. तो मैं आपको बता रही हूँ, शुरुआत में कोक स्टूडियो का जो चादर फैलाया उन्होंने, वो भी लेडीज़ ने फैलाया, और देन वो साउंड ऑफ नेशन. तो इट मतलब बहुत सारे इसमें एक सटल रेफरेंसेस थे जो हम बार बार अगर मैं इस वीडियो को देखूँगी तो मुझे शायद और चीज़ें नज़र आएंगी. जैसे कि जो विजुअल्स हैं, बिल्कुल लग रहा है कि किसी एक्चुअल गांव के घर में शूट हुई है, मतलब गांव की हवेली टाइप की किसी का बड़ा घर है उसमें शूट हुआ है. एंड मतलब दरवाजे, दीवारें, एवरीथिंग लुक सो रियल. जो व्हाट आई लाइक द बेस्ट इज़ कि हर चीज़ को कोशिश की गई है कि उसके रियल फॉर्म में रखा जाए. मतलब जो लेडीज़ जो आती हैं शुरू में, जो उनका फेस का क्लोजअप दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया गया, जैसे वो एक्चुअल रहती हैं, जैसे मैंने देखा है राजस्थान के विलेज में रहते हुए, वैसे ही उनको दिखाया गया. स्टार्टिंग में मुझे लगा कि तो राजस्थान का ही बिल्कुल फील आ रहा है. तो वो ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत अब कैमरा के हिसाब से, लाइटिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत तो मेकअप किया होगा, बट देन इट लुक्ड वे टू रियल. एंड दैट इज़ वेयर कोक स्टूडियो ऑलवेज विंस कि it succeeds in showing the actual picture, the true picture of the culture से भी ज़्यादा of the cultural art of a particular region that they want to show. जैसे कि सीज़न 14 में जो काना यारी दिखाया गया था, उसमें भी बिल्कुल बलोच की ऐसी खुशबू सी आ रही थी गाना सुनते हुए. और वैसे इसमें मुझे इनका जो भी कल्चर है, सिंध, आई थिंक सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं भी वहीं चली गई. तो बहुत मज़ा आया सुन के. मज़े से ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग लगा कि अरे इतनी सारी चीज़ें एक साथ की. मतलब हैट्स ऑफ टू जुल्फी कि वो इतना कुछ एग्जीक्यूट कर पाते हैं. आई एम श्योर उनकी बहुत अच्छी टीम होगी, बट स्टिल ये आइडिया एग्जीक्यूट करना इज़ नॉट ईजी. म्यूज़िक के ऊपर तो मैं क्या कमेंट करूँ. स्टार्टिंग का जो मैंने जो बैंजो का नोटिस किया कि हाइम फॉर द वीकेंड से मैच कर रहा है, बट उसको भी उन्होंने तो मतलब इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने ब्लेंड किया है. तो वो वहीं से मतलब उसका जो कोर है वो वहीं से है, वो नोट्स वही हैं, बट उसको उन्होंने बैंजो के हिसाब से प्ले किया है. म्यूज़िक टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो 50 साल या 100 साल पहले की बातें कर रहे हैं. म्यूज़िक टेक्नोलॉजी इट्स वेरी मच मॉडर्न, वे टू मॉडर्न फॉर आवर ईयर्स. ऑलरेडी सीजन 14 में इतना हाई बेंचमार्क सेट किया हुआ है विद काना यारी, विद पसूड़ी, एवरी सॉन्ग. कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही है कि ओपन में, मतलब यूजुअली कोक स्टूडियो में होते थे, एक अंदर बंद सेटअप में होते थे, और अभी 14 से शुरू किया है कि ओपन सेटअप में हो रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है कि हाथ में माइक पकड़ के गाना है और इधर उधर सिंगर्स, आर्टिस्ट प्लेस्ड हैं, डांस का भी एलिमेंट आ गया है. तो एक तरह से हर तरह की ऑडियंस को सर्व किया गया है. तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट कोर में आई थिंक जो जुल्फी का पर्पस है कोर में ये है कि इस बार ऑलरेडी होता था, बट इस बार एकदम कल्चरल रूट्स में जाके आर्ट को बाहर निकालना है और दुनिया को दिखाना है. ऑलरेडी यही पर्पस था, बट इस बार और ज़्यादा ऑब्वियस तरीके से होगा, और इस बार और ज़्यादा इन योर फेस होगा. इवन इन द डिस्क्रिप्शन दे हैव रिटन कि आवर हार्ट्स वेलकम यू टू आवर वर्ल्ड, दे वांट अस टू सी देयर वर्ल्ड. और क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में. वो मोर का क्या रेफरेंस था, मुझे कोई बताओ कमेंट में. मोर क्या सिग्निफाई करता है, और जो स्टार्टिंग में जो वो बना रही है ना, वो क्या है एग्जैक्टली. ये केले के पापड़ तो नहीं लग रहे हैं मुझे. आई थिंक जैसे हाइम फॉर द वीकेंड में होता है ना,
high, so high, so high, high, so high, so high. तो उसी से वो इंस्पायर हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है. वहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने आई आई बनाया है और उसकी धुन चेंज की है और देन पूरा सॉन्ग उसके अराउंड उन्होंने बनाया है, क्योंकि इसके वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है, इफ यू कैन सी. इसके बाद अगर आप इसको सुनेंगे छा करणो आ ta 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 ta. This is similar to high, oh I, oh I. So yeah, इतना मुझे समझ में आया. बहुत सारे इनफैक्ट लाइक मोर देन 80% सॉन्ग का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया है. तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या है जो मैंने मिस कर दिया. काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, स्टोरीज होंगी जो मुझे समझ में नहीं आई, बट ओवरऑल मैंने इन्जॉय बहुत किया और आई एम श्योर बहुत कुछ ऐसा होगा जो बार बार अनफोल्ड होगा और कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओगे कि मैंने ये मिस कर दिया, वो मिस कर. आई एम वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स कि और क्या है जो अनफोल्ड होने वाला है. सो ब्रिंग इट ऑन एंड दिस टाइम आई डू रिएक्शन ऑफ एवरी सॉन्ग. इस बार मैं करने वाली हूँ. सो या दैट वाज इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. पल भर ठहर